हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल जिंदगी विदंशिका में। मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल जिंदगी विदंशिका की होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज फरवरी महीने की 2 तारीख है और आज अब बसंत पंचमी की तिथि लग चुकी है, यानी कि माघ मास की शुक्ल पक्ष की तिथि लग चुकी है। और माघ मास की शुक्ल पक्ष की तिथि को हम सभी मनाते हैं बसंत पंचमी के रूप में। ज्ञान की देवी मां सरस्वती की आराधना के लिए माघ मास शुक्ल पक्ष पंचमी की तिथि के निर्धारण में ऋषियों ने मनुष्य की पंच ज्ञानेंद्रियों का ध्यान रखा। दृष्टि, श्रवण, शब्द, स्वाद और स्पर्श के लिए आंख, कान, नासिका, जिह्वा और त्वचा ज्ञानेंद्रियां ही मानव जीवन और बुद्धि को प्रभावित करती हैं। उद्देश्य यही है कि इन ज्ञानेंद्रियों पर मां सरस्वती की कृपा बनी रहे और बुद्धि विवेक जागृत रहे, ताकि मनुष्य सकारात्मक जीवन व्यतीत कर सके। सरस्वती शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के श्र धातु के सरस शब्द से हुई है। इसका अर्थ प्रवाहमान है। इस दृष्टि से इसका अर्थ सरोवर होता है। मनुष्य का शरीर भी सरोवर जैसा ही तो है। शरीर में लगभग 71% जल तत्व है। इन्हीं जल तत्वों में अनेकानेक जीवाणु उसी तरह पलते हैं जैसे सरोवर में विविध जीव पलते हैं। शरीर रूपी सरोवर में पवित्रता रहने से ही बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होती है। इसमें कमी आने पर मानसिक उलझने होती हैं, यानी कि मनुष्य मेंटल रूप से परेशान रहता है। माघ महीना संधि काल का होता है। शीत की लहरें कम होने लगती हैं और मौसम में ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है। धरती से दूर होते हुए भी भगवान भास्कर पुनः निकट आने लगते हैं। वैसे भी संधि सदैव लाभदायी ही तो होती है। एक तरह से यह प्रकृति का गंगा जमुना की तरह संगम काल होता है। शीत की विदाई और ग्रीष्म के आगमन की आहट के बीच मां सरस्वती के वरद पुत्रों के लिए आशीष का काल होता है। मां सरस्वती के हाथ में पुस्तक ज्ञान का प्रतीक है, तो माला निरंतर साधना का सूचक है। वीणा में 7 तार ज्ञानेंद्रियों के सप्त द्वार हैं। मां सरस्वती का कमल पर बैठना कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर चिंतन शक्ति को ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए है। मां सरस्वती श्वेत वस्त्र पहनती हैं, जो सात्विकता का प्रतीक है, जबकि आसन का पीला वस्त्र ज्ञान का प्रतीक है। इन प्रतीकों को ध्यान में रखकर मां सरस्वती की आराधना करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज बसंत पंचमी के पावन पर्व पर आप सभी अपनी पांचों ज्ञानेंद्रियों से, यानी कि आंख, कान, नाक, नासिका, जिह्वा और त्वचा, इन सभी से मां शारदे का स्मरण करें, उनको नमन करें, उनका चरण वंदन करें। आप सभी पर मां शारदे अपनी कृपा बनाए रखें। आप सभी को बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं।